नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। ये ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है और ये बिजनेस ही आगे कोई नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का बिजनेस इन्हें सूट करेगा। आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे हम रेखाओं को। हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका अंगूठा नजर में आ रहा है, जो कि काफी बड़ा अंगूठा है। इस प्रकार से जब ऊंचाई रहती है अंगूठे की, तो दिमाग के कार्य करने की शक्ति और तेजी दोनों ही होती है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। इच्छा शक्ति काफी इनकी प्रबल नजर में आ रही है। जिस प्रकार से अंगूठे के ऊपर ये गुबार यहाँ पर बना हुआ है, ये फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये मालूम चलता है कि या तो मार्केट में इनके पैसे फंसे होते हैं या इन्होंने मार्केट से लोन लिया होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने में आ रही है। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र इनका छोटा है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। जब भी आप डिसीजन लें तो लॉजिकल रीजनिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर भी हथेली इनकी बड़ी है और फिंगर्स इनकी छोटी हैं। ऐसे में इंसान तेज़ डिसीजन लेता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग रहती है। इंसान के पास हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। आइए देखें उंगलियां क्या कहती हैं। यदि हम जुपिटर की फिंगर देखें इनकी, तो काफ़ी चौड़ी फिंगर है। इनके पास चौड़ी फिंगर्स हैं और जब फिंगर्स चौड़ी होते हैं तो इंसान के शरीर में काफ़ी बल होता है और ऊंचाई भी इनकी इस हिसाब से ठीक है जो फिंगर्स की चाहिए होती है, तो मेंटल कैपेबिलिटी भी देती है। जुपिटर की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। शनि की फिंगर की तरफ झुकाव होने से ये एक रिलीजियस पर्सनालिटी है। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है। जिस प्रकार से ये यहाँ से कर्वेचर लेते हुए ऊपर से झुकाव है इधर को, तो ऐसे में 7.5 का प्रकोप जरूर इंसान को झेलना पड़ता है और संघर्ष की मात्रा काफी बढ़ जाती है। सूर्य की फिंगर बिल्कुल अलग ही खड़ी हुई नजर में आ रही है। जहाँ ये वर्क एरिया में काफी डिसिप्लिन तरीके से काम करना चाहते होंगे, उतना ही ये एंजॉय भी करना चाहते होंगे अपनी लाइफ को। ये चीज भी यहाँ पर नजर में आती है। जब इस तरह का अगर हम गैप देखें दोनों फिंगर्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं पिता से मतभेद दिखाता है या पिता तुल्य लोगों से मतभेद दिखाता है फैमिली में, और भाइयों से भी मतभेद रहता है। जब भी आपको गैप देखने को मिले, यदि आपको कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है या इनहेरिटेंस पे कुछ भी मिलता है, वो या तो क्लियर नहीं होता या इनकी संतुष्टि नहीं होती। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर क्या कहती है। लिटिल फिंगर की ऊंचाई रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास में है, तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज भी काफी बड़ा फैलेंज है, जो कि पैसा कमाने की शक्ति को दर्शाता है। लिटिल फिंगर हमारे एक्सप्रेशंस की फिंगर होती है। लिटिल फिंगर कम्युनिकेशंस की भी फिंगर है। लिटिल फिंगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर है। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस अगर हम देखें, सभी फिंगर्स के अच्छी कंडीशन में और अच्छी शेप लिए हुए, ऊपर से भी शेप इनकी अच्छी है। तो एक बार अगर ये डिसीजन लेते हैं तो दोबारा उस डिसीजन पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं। इस प्रकार की पर्सनालिटी नजर में आ रहे हैं। राउंड शेप काफी अच्छी मानी जाती है। फर्स्ट फैलेंजेस पर जब हम इस प्रकार की रेखाएं देखें, तो कहीं ना कहीं दिमाग में काफी ज्यादा इंसान टेंशन्स लेकर के चल रहा होता है, स्पेशली रिलेटेड टू वर्क एरिया एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, इनके हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं हम देख पा रहे हैं। ऐसे में जब भी सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है, तो एक चैनल क्रिएट होता है जिनके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरा, ये अडेप्टेबल भी होते हैं, यानी हर सिचुएशन में अडेप्ट करने वाले होते हैं। अगर बच्चों में बैठेंगे तो बच्चों जैसी बात कर लेंगे और बड़ों में बैठेंगे तो बड़ों जैसी बात करेंगे। ये चीज इनकी ओपन नेचर को भी दिखाती है। देखिए, अगर हम फिंगर्स की ऊंचाई देखें तो बराबर नजर आ रही है। यदि हम इनके गुण भी देखते हैं तो वो भी तकरीबन बराबर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शनि प्रधानता ये रखते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, सेकंड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को। जुपिटर की फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके लीडरशिप स्किल्स को, मैनेजमेंट स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप किस प्रकार से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, और क्या एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए। इधर यदि हम देखें तो इस प्रकार की बाधाएं आपको नजर में आएंगी। जो ऊपर से एनर्जीज आती हैं सन की, वो यहाँ पर रेज जो हैं स्टक होती हैं, उनकी एनर्जी का फ्लो कम होता है। इस प्रकार की बाधाओं से कम होते हुए इनके जुपिटर माउंट पर जाता है।
जो कि यहाँ पर असर भी दिखाई दे रहा है, ये जुपिटर माउंट उतना उठा हुआ नहीं है। ये जो बाधाएं रहती हैं ये हमारे ब्रेन से ही उत्पन्न होती हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जो हम व्यवसाय करें उसमें कुछ स्टेप्स रोज आपने करने होते हैं, या तो कस्टमर्स का फॉलोअप हो गया, जो भी आप लिस्ट बनाते हैं फॉलोअप की लिस्ट हो गई, कुछ और काम हो गए, मार्केटिंग का काम हो गया, फाइनेंसिस का उसमें काम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आपके काम रोज के रहते हैं वो रोज के रोज अगर आप करेंगे तभी आपका व्यापार जो है वो सफल होगा। चाहे आप कोई सा भी व्यापार करें तो उसमें बेसिक स्टेप्स रहते हैं। जब हम नॉर्मली उस स्टेप्स को इग्नोर करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारा रोज का काम बन जाता है, तो हम सोचते हैं कि आज ये काम नहीं भी करते तो भी ऐसा चलता है, और वो व्यवहार में चले जाता है। बीच में से ये स्टेप्स हमारे मिस होने शुरू होते हैं और यहाँ पर ये लाइंस का जन्म हो जाता है। जैसे जैसे आप अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से निभाना शुरू करेंगे, ये मार्क्स हल्के हो जाएंगे। हल्के होने के बाद ये चले भी जाते हैं, और ऐसा मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। दूसरा, यदि हम देखें यहाँ पर, तो तिल के फॉर्मेशंस आते और जाते रहते हैं। ये इंडिकेशंस रहते हैं या नोटिफिकेशंस रहते हैं ऊपर वाले की तरफ से। ये व्यापारिक पर्व पर ये तिल है। ऐसे में इंसान अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करता है, जो कि ये चीज़ भी वही दिखाता है। थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है इंसान का, कल कर लेंगे, कल आ जाएगा, परसों कर लेंगे, बात ही तो करनी है, थोड़ी देर में कर लेते हैं। इस टाइप से जो चीज़ें रहती हैं वो यहाँ पर ड्यूटीज़ को नेग्लिजेंस दिखाती हैं। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितने नए स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के हों, चाहे वो बिजनेस में आपने डेवलप किए हों। यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। तो व्यापारिक संबंध जो है लोगों के साथ, वो बनते ही बिगड़ने की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे आपने कोई डीलर बनाया तो उससे थोड़ा सा ही समय जाएगा तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र में आ जाएंगी। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। कई बार जितना प्रेम या स्नेह आप दिखाते हैं अगली तरफ से उतना नहीं आ पाता है, या रीज़न कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अफेक्ट आपका अपना व्यापार करता है। बिजनेस में उतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। और बिजनेस को बिजनेस की तरह ही करें, अपना संबंध भी बनाए रखें और वो संबंध बिगड़े भी ना, और आपको रिपीट ऑर्डर्स मिलते रहें। आइए देखते हैं सूर्य की उंगली क्या कहती है। सूर्य की उंगली पर भी मैं यहाँ पर तिल देख पा रहा हूँ। ये आपके फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तिल है। ऐसे में इंसान थोड़ा क्रोधी नेचर का हो जाता है, जल्दी बात को पकड़ लेता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं, साथ में मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। यहाँ पर जब चिड़चिड़ा इंसान ऑटोमेटिकली ही लड़ाई की तरफ चले जाता है और संबंध उनके बिगड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए इंटरकनेक्टेड हैं। ये आप जैसे ही अपने ब्रेन के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए ह्यूमन बॉडी इस प्रकार से है, ये ब्रेन है और ये नीचे आपका धड़ है। जब हम यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब हम यहाँ पर काम, ये हमारा बॉडी है, जब हम यहाँ पर ये काम करना शुरू करेंगे बॉडी के ऊपर, तो एक्सरसाइज वगैरह जैसे करते हैं तो ये सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या दर्शाता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डशिप्स को। जो आप यहाँ पर सोचते हैं कि मुझे इतने करोड़ का टर्नओवर करना है, क्या आप एक्चुअली उतना कर पाते हैं या नहीं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। यदि आप इस प्रकार की ये बाधाएं देख पाएँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी हम कमी छोड़ रहे हैं, और ये हम ही छोड़ते हैं कमी। ये कमी हमारे ब्रेन में ही होती है। कोई भी फिजिकली वैसा दुश्मन नहीं होता है हमारा कि हम बोलें कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। ब्रेन में जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वही हमारे हाथ पे आता है। आइए लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज देखते हैं। ये दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इस पर भी यदि आप इस प्रकार की चीज़ें देखेंगे तो आप कहीं के फंड्स कहीं और लगा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र में आ रही है। देखिए तीसरे पर्व रहते हैं हमारे शारीरिक ऊर्जाओं के। ये दिखाते हैं हमारे बॉडी में किस प्रकार से ऊर्जाओं का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार की बाधाएं देखें, ये गुरु की उंगली है और यहाँ से दबा हुआ एरिया है, ये सारा दबे हुए एरिया में साथ में इस प्रकार की बाधाएं, तो कहीं ना कहीं जो भी एनर्जीज आ रही हैं उन्हें ये अफेक्ट कर रहा है, जो कि आपकी बॉडी पर उतना इफेक्ट नहीं डाल पा रही हैं। ये एरिया आपको रिप्रेजेंट करता है लिवर को। लिवर से संबंधित दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे फैटी लिवर एक कॉमन चीज़ है आज की डेट में। फैटी लिवर हो सकता है, लिवर से संबंधित और बीमारियां भी हो सकती हैं।
नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां देखने में मिल सकती हैं, क्योंकि आपके देखिए अंगूठे पर भी इस प्रकार के निशान हैं और उंगलियों पर भी इस प्रकार के निशान हैं। कोई और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये सब नोटिफिकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी आपको लगेगी ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना टेक केयर करना शुरू कर देंगे तो सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती। ये आपका शारीरिक पर्व है जो हमारी लोअर बॉडी को या मोबिलिटी को दिखाता है। ओवरऑल ये सब ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। सूर्य की उंगली जब इस प्रकार से यहाँ से मोटी हो जाती है तो कई बार इंसान अपना जो भी एनालिसिस करता है उसमें डिलेज कर देता है, डिसीजन लेने में डिले हो जाती है। कई बार तो ये डिले अच्छा रहता है डिसीजंस में, और कई बार अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। आइए देखें आगे। मुझे यहाँ पर एक छिद्र भी नज़र में आ रहा है जहाँ की हम आर पार देख पाएंगे। यदि हम इन छिद्रों के आर पार देख सकते हैं तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये 25 साल, ये 50 और ये 75, ये 0 to 25 में आप पैसा नहीं बचा पाते हैं। कहीं ना कहीं लग जाएगा, जो भी आप कमाएंगे घर पे लग गया, ब्याह पे लग गया, शादी पे लग गया, किसी भी रीज़न से वो पैसा आपके पास नहीं टिकता है। दूसरा मैं यहाँ पर भी यही चीज़ देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये आपने रिंग पहनी है तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन स्टिल अगर यहाँ पर गैप है तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूर बनाइए ताकि आपका पैसा टिकना शुरू हो। यहाँ पर इस चीज़ की मुझे कमी भी नज़र में आ रही है आपके हाथ में, और ऐसे में थोड़ी सी फिजूल खर्ची भी आती है इंसान को जब थोड़ा सा पैसा आता है। तो आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है, लेकिन एरिया इसका अच्छा है। माउंट का शिफ्ट हो गया है इस साइड, जो उभार है वो इस साइड चला गया, यहाँ से ये माउंट बैठ गया है। ये माउंट रिप्रेजेंट करता है हमारे सोशल सर्कल को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है हमारे पारिवारिक सर्कल को, यानी पत्नी के साथ संबंध, परिवार के साथ संबंध, ये सारी चीज़ें यहाँ से मालूम चलती हैं। ये इसका उभार निकल के ये राहु स्थान तक आ गया है और इधर शनि स्थान तक फैल गया है। जो एक्चुअल उभार यहाँ पर होना चाहिए वो शिफ्टेड है। ऐसे में इंसान जब शनि की साइड चले जाता है उभार, तो शनि की विशेषता है कैलकुलेशंस देना। जब इंसान थोड़ा सा स्मार्ट होता है तो कैलकुलेशंस लगाने लगता है अपने परिवार में, अपने संबंधों में, अपने दोस्तों के साथ। आपको कैलकुलेशन से बचना चाहिए जहाँ पर आपके रिलेशंस हो। ऐसे में खाने पीने की हैबिट्स में भी शिफ्ट देखा जा सकता है। गुरु को मीठा पसंद होता है, इंसान भी मीठे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर संबंधित डिसऑर्डर, मधुमेह, ये सब चीज़ें देखने में मिल सकती हैं। आपका शनि का स्थान देखिए, शनि का स्थान आपका ओवरऑल अच्छी कंडीशन में, यदि आप यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो सीधा हाथ आपको हड्डी तक यहाँ पे इस एरिया में पहुँचता हुआ नज़र भी आएगा। यहाँ पर उभार है और यहाँ पर उभार है। ऐसे में 50% ये आपका माउंट जो है उभार में रहता है। ऐसे में इंसान को आलस जरूर आता है, टाइम का उतना पाबंद नहीं रह पाता है। कई बारी अगर टाइम का पाबंद भी होगा तो कहीं ना कहीं आलस की मात्रा तो रहेगी और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको संघर्ष महसूस होता है काम में। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये आपका माउंट है सूर्य का। सूर्य के माउंट के ऊपर भी, यहाँ पर भी उभार है, यहाँ पर भी, तो नाम के प्रति भी थोड़ा सा संघर्ष पड़ता है, प्रोफेशन में भी थोड़ा सा संघर्ष पड़ता है। आपका जो ज़्यादा नाम होगा वो 40s यानी मिडिल एज में, जैसे अब आप आ गए 45-46, तो अब आपका नाम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे 50s के आसपास आएंगे तो आपका नाम काफ़ी रहेगा आपके अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। ये आपके मल्टीपल टैलेंट्स भी दिखाता है। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। बुध का माउंट ये आपका व्यापारिक क्षमताएं दिखाता हुआ नज़र में आ रहा है, जिस प्रकार का इसका उठाव है और ये चीज़ें दिखाता हुआ नज़र में आ रहा है। ये आपकी विवाह रेखा के साथ, ये काफ़ी लंबी रेखा है ये, जो कि सूर्य स्थान तक जा रही है। तो विवाह काफ़ी सक्सेसफुल जगह पर होता है, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इंसान को। आइए देखते हैं आगे आपका मंगल का स्थान क्या कहता है। ये आपका मार्स है। मार्स का उठाव भी अच्छा है, कर्वेचर भी अच्छा है, आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है। कोई भी गलत मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो ये आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा अगर आप इस एरिया में भी कोई बिजनेस करते हैं तो। यानी ज़मीन से रिलेटेड भी अगर आप कोई काम करेंगे, और बिजनेस में अगर आप देखें तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड भी अगर कोई काम आप करते हैं तो आपको सक्सेस रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी कोई इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा और एग्रेशन ज़रूर यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये आपकी मंगल की रेखाएं हैं जो कि काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं। ये आपको बेनिफिट देंगी प्रॉपर्टीज़ के काम में।
ऐसे में इंसान यदि प्रॉपर्टी लेकर के छोड़ देता है तो वहाँ से भी उन्हें बेनिफिट ज़रूर होता है। इस प्रकार की चीज़ें कई बार मैं देख चुका हूँ। मून का माउंट जिस प्रकार का है, ये आपको जैसा भी आप काम करेंगे वैसा आपको ट्रैवल करवाएगा। इस प्रकार का क्रॉस कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी देगा कि जिस स्टेटस पर मैं आज हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। ये चीज़ें यहाँ कुछ ना कुछ फ्यूचर को लेकर के एंग्जाइटी, बच्चों को लेकर के एंग्जाइटी, कुछ ना कुछ ये लगा ही रहेगा दिमाग में। ये जिस प्रकार से तिल या धब्बे का फॉर्मेशन हो रहा है तो इंसान कई बार शक भी करने लगता है चीज़ों पर, इंसानों पर भी शक करता है। दूसरा, ये रोग को भी दिखाता है क्योंकि ये निचले हिस्से पर ये तिल है। ऐसे में इंसान थोड़ा सा मेंटली कमज़ोर भी हो जाता है कई सिचुएशंस में। ऐसे में कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो या जीआई प्रॉब्लम्स हो, लिवर से संबंधित कोई इश्यूज हो, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं आपका केतु का माउंट क्या कहता है। देखिए केतु के माउंट पर इस प्रकार से एक फिश का फॉर्मेशन है। देखिए केतु के माउंट पर जिस प्रकार का ये उठाव है और जो ये शेप ले रहा है इससे, इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ ये ज़रूर देगा। और उम्र के दूसरे पड़ाव पर आप धार्मिक होते हुए अपने आप को देख भी पाएंगे। ये जितनी भी रेखाएं इस प्रकार से जाती हैं केतु की तरफ, आपको आकस्मिक धन लाभ के लिए उकसाती हैं। ये अब कई तरह के बिजनेसेस आ गए हैं जो कि आकस्मिक धन लाभ देते हैं। पहले तो सिर्फ लॉटरी का काम होता था, लेकिन आज की डेट में शेयर एंड स्टॉक मार्केट, गेमिंग और भी सट्टेबाजी, कई इस तरह के बिजनेसेस आ चुके हैं जहां से लोगों को आकस्मिक धन लाभ होता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका देखिए वीनस का माउंट इस प्रकार से यहाँ तक होना चाहिए। ये ओवर एक्सटेंड कर करके ये आपके मून के माउंट को कवर कर चुका है। तो ऐसे में संसाधन ज़रूर ये जुटाता है, थोड़ा आपको कहीं से भी पैसे ला करके देने में सामर्थ्य रखता है। ऑल्दो अपॉर्चुनिटी लाइन्स आपके पास उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको पैसा अट्रैक्ट करके देगा। जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाती हैं जिन्हें आप निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी रेखा है हृदय की और काफ़ी अच्छी, देखिए साफ सुथरी है यहाँ तक, और काफ़ी सिदाई में भी है। जब रेखा सिदाई में रहती है तो इंसान अपने आप को व्यक्त कम कर पाता है, यहाँ अपने इमोशंस दिखाने में उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है। ये एक सर्टेन एज पर यहाँ पर जाकर के ऊपर जा रही है इस प्रकार से रेखा, तो ये एब्रप्टली ऊपर जा रही रेखा है, यानी अचानक से ऐसे ऊपर जब रेखा जाती है तो इंसान को किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ ज़्यादा लगाव देखा जा सकता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चा हो, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। अचानक से जब ऊपर जाती है रेखा तो ऐसे में कामुक भावनाएं भी इंक्रीज होती। यदि प्रेम संबंध हो और प्रेम विवाह हो, उसके बाद इंसान ज़रूर एक बार ये सोचता है क्या मैंने सही जगह पर विवाह किया कि नहीं किया। इस प्रकार की भावनाएं भी ये लाइन देती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह के बहुत सारे आप छोटे छोटे से हार्ट के ऊपर सेटबैक्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके भी इमोशन में कमी है एक्सप्रेस करने में, जिसकी वजह से ये सेटबैक्स दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए ब्रेन लाइन को स्टार्ट होना चाहिए इस एरिया से, ये अपना स्थान छोड़ करके काफ़ी ऊपर निकल जाती है और स्टार्ट होती है बृहस्पति माउंट से। ऐसे में इंसान देखिए, और बिल्कुल सीधी चलती हुई ब्रेन लाइन है ये, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले रहते हैं ऐसे व्यक्ति, जो कि दूसरों को हर्टिंग भी महसूस हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। जब ब्रेन लाइन काफ़ी स्ट्रेट हो तो इंसान काफ़ी डिटेल्स में भी उतरता है चीज़ों की। जिस प्रकार से ये अलग होकर चलती है तो फैमिलीज वैल्यूज से इंसान थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज को तवज्जो नहीं देता है। ऐसे केस में फैमिली को इंसान सपोर्ट भी काफ़ी जल्दी छोटी उम्र से ही करने लगता है, इंडिपेंडेंट विचारों का होता है और जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एडमेंट नेचर भी इंसान की देखने में मिलती है, जो कि एक जिद वाली नेचर भी यहाँ पर देखने में मिलती है, और बोलने में थोड़ी सी कटुता भी महसूस होती है लोगों को, यानी इतना स्ट्रेट आप बोलेंगे तो अगले को महसूस हो सकता है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। फेट लाइन आपकी चंद्र स्थान से उठती है और इस प्रकार से ऊपर उठती है। फेट लाइन आपकी ये बताती है कि 35 वर्ष के बाद इंसान ज़्यादा ग्रो करता है। यहाँ से जब ये निकलती है, यहाँ पर ये रेखा तकरीबन 40 के आसपास की है।
40 से ये 45 का एरिया है। 45 पर कुछ ना कुछ शिफ्ट है, यानी थोड़ा सा आप बिजनेस में चेंजेस करेंगे इधर 45 के आसपास, या कोई नया बिजनेस करेंगे जहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये आपका एरिया होगा 60 का। 60 के बाद फिर से एक चेंज मिलेगा आपको, लेकिन अभी 15 साल के लिए आप ये तकरीबन लगा लीजिए कि आप किसी बिजनेस नए में एंटर करने जा रहे हैं, और ये कहीं पर भी कॉन्टिन्यूटी ऐसा टूटी नहीं है। 1 आध साल का जो विचार का जो समय जाता है वो जाएगा आपका। ये आपकी बिजनेस की रेखा है, इस प्रकार से चल रही है। कहीं ना कहीं ये लड़खड़ाती हुई चलती है, तो इंसान ऐसे में व्यापार कई बार बदलता है, अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करता है। ये आपका मनी ट्रायंगल है, ये राहु के क्षेत्र में रहता है। ये फुल्ली कंप्लीट नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं है, कहीं ना कहीं से ओपन है। ये जब इस प्रकार से ओपन रहता है तो हाथ में पैसा नहीं टिकता है। इसको टिकाने के, पैसा टिकाने का एक ही प्रोविज़न निकल के आता है, आप सेविंग प्लान्स में इन्वेस्ट कीजिए। कहीं पर भी कोई भी प्लान मिलता है, या आरडी अकाउंट आप खोल लीजिए, आपके अकाउंट से सीधा उधर पैसा चला जाए, तो आप आस्ते आस्ते देखेंगे कि ये रेखा भी मजबूत होती चली जाएगी और क्लोज होती चली जाएगी। आप सेविंग्स की आदत डालेंगे तब ये आदत डलेगी और ये रेखा अपना पूर्ण रूप लेगी। देखिए, जो भी हम दिमाग में सोचते हैं सब हाथ में आ जाता है। आइए देखते हैं आपकी लाइफलाइन क्या कहती है। यहाँ से हमने आपकी लाइफलाइन पकड़ी। ये रेखाएं आपको प्रोग्रेसिव नेचर का बताती हैं, यानी आप प्रोग्रेस करते रहें। ये रेखाएं आपको आपकी प्रॉपर्टी का भी योग बनाती हैं। यहाँ से ये 20-21 साल की उम्र है, हमने यहाँ से पकड़ा। कोई 20-21 साल की उम्र में कोई ना कोई चैलेंज लाइफ के साथ आया, ये सब देखने में मिल रहा है। 24-25 साल की उम्र में भी यहाँ पर चैलेंजेस देखने में मिल रहे हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक हल्का सा ट्रायंगल भी आता है, तो ये पीरियड ओवरऑल आपका अच्छा जाता है, जो कि 26-27 साल की उम्र से लेकर के 28-1 साल की उम्र तक का है। फिर कोई ना कोई रेखा पीछे से आती है, डिस्टर्ब करती है और आपकी माइंड लाइन को भी ये टच करती है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये 30 साल में देखिए आप थोड़ा सा घर से और दूर होते हुए नज़र में आ रहे हैं। ये 30 ईयर्स की एज है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स ज़रूर रहते हैं जहाँ पे देखिए ऊपर वाला आपका साथ में सपोर्ट देता है। ये आपकी मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा आप पे आने वाली विपदा अपने पर लेती है और आप पे बहुत कम इम्प्रेशन आगे आता है, और ये इम्प्रेशन आपके पास बहुत कम आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉड की तरफ से आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिली है। ये 28 साल की उम्र से लेकर के तकरीबन 34-35 साल की उम्र रही है। फिर अगर आप देखें तो फैमिली का भी सपोर्ट आपको काफ़ी रहा है इधर। ये रहेगा तकरीबन आपका 47 साल तक। ये मंगल रेखाएं अपना काम करती हुई नज़र में आ रही हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा रफ पीरियड भी शुरू हो जाता है। 35 साल से ये स्ट्रगल का पीरियड है, जिस प्रकार से ये बना हुआ है। और ये स्ट्रगल देखिए आपको तकरीबन ये 40 साल को ये क्रॉस करती है, 45 साल के आसपास है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे अब आगे जा कर के ये ग्रोथ की रेखाएं आज हल्के इम्प्रेशंस के साथ हैं, जो कि ग्रोथ की रेखाएं हैं। तो 45 के बाद तकरीबन यहाँ से आपको एक स्पर्ट मिलता है, ग्रोथ मिलती है। बीच बीच में चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस प्रकार की रेखाएं ऊपर से इम्प्रेशंस ले रही हैं और कहीं ना कहीं आपको चैलेंज देंगी, लेकिन स्टिल ये ग्रोथ का एरिया है आपका। ये भी ग्रोथ है, ये 55 की ग्रोथ है आपकी। ये 60 के आसपास 57 के आसपास की मेजर ग्रोथ रहेगी, जिसका अभी हल्का इम्प्रेशन है। बाद में जाकर के अगर आप सेविंग प्लान्स की तरफ ध्यान देंगे तो ये इम्प्रेशन भी आपको डार्क होता हुआ मिलेगा। ये 57 की रेखा है। कहीं ना कहीं से इसी स्टेज पर बाहर से भी आप कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढते हैं या कोई कोलैबोरेशन ढूंढते हैं, जहाँ से आप आगे बिजनेस कर पाएँ। कई बार दूसरे स्टेट्स में इंसान कोई डीलर बनाता है या कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखता है जहाँ से आपको सपोर्ट आता है। ये अननोन व्यक्ति से आपको सपोर्ट आएगा इस एज के ऊपर, तो वहाँ से भी आपको ग्रोथ मिलती है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर भी यहाँ पर ये दो चीज़ें दिखा रहा है। दो जगह पर ये लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर भी यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली दिखाता है, 60 और 62-63 साल के आसपास। यहाँ से अगर हम देखें तो सेहत भी आपकी उखड़ती हुई नज़र में आ रही है और इस प्रकार से लाइफ आपकी आगे निकल जाती है। लाइफ आपकी लंबी, एज स्पैन आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेहत का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत
पड़ेगी। यदि आप बिजनेस करना चाहें, कोई भी शनि से रिलेटेड भी बिजनेस आप कर सकते हैं, अमाउंट अच्छा है आपका, और मंगल से रिलेटेड भी कर सकते हैं, यानी लैंड से रिलेटेड भी कर सकते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड भी कर सकते हैं, फार्मिंग इक्विपमेंट भी आप बेच सकते हैं, मशीनरीज से रिलेटेड आप कर सकते हैं, सीमेंट रोड मटेरियल वगैरह भी आप बेच सकते हैं, स्टील वगैरह के कामों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वीनस आपको पैसा ला के देने में सपोर्ट करेगा और आपके जीवन के ऐश्वर्य बने रहेंगे। तो ये था आपका हाथ का एनालिसिस। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर यहाँ मिला होगा। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।